दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। चाइना की साजिश चल रही है। तमाम देश के कुछ आतंकवादियों, जासूस, भारत विरोधी, इन लोगों की एक साजिश चल रही कि भारत के अंदर उथल पुथल कराइए, ट्रेनें पटरी से उतरवाइए, हादसे हों, जन आक्रोश बढ़े और जन आक्रोश के बाद जन विद्रोह की भावना फैलाना चाहते हैं भारत के दुश्मन। ट्रेनों पे भी खुराफात हो रहा है। सबको सजग रहना होगा, देशवासियों को सजग रहना होगा। बड़े योजनाबद्ध तरीके से ट्रेनों को पटरियों से उतारने के लिए, हादसा कराने के लिए ट्रेनों पे पत्थर, तमाम चीज़ें रखी जा रही हैं और ट्रेन की पटरियां डिस्टर्ब की जा रही ताकि कोई हादसा हो जाए। आम जनता को आगे आना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जनता को जागरूक होना जरूरी है। पुणे में अभी क्या हुआ, एक वीडियो वायरल हो रहा है पुणे में। उसमें देश में ट्रेनों की पटरी से उतारकर साजिश के तहत जन असंतोष भड़काने की साजिश की जा रही है और उस रेलवे ट्रेन के ट्रैक में वहाँ उसमें बड़े बड़े पत्थर रखे गए और फिश प्लेटों के पास छेड़छाड़ की गई, उसके क्लिपों से छेड़छाड़ की गई। परंतु रेलवे के समझदार कर्मचारियों की सूझबूझ से हादसा बच गया। ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो का हालांकि ना ही हमारा चैनल, हमारा मीडिया, ना ही हम पुष्टि करते हैं, परंतु ये वीडियो सब जगह वायरल हो रहा, सभी जगह ये खबर चल रही है। आपको एक चीज़ बतला दें, ये पहला नहीं है, इसके पहले भी हुआ है तमाम जगह। अभी उदयपुर में आपको बता रहे, वंदे मातरम ट्रेन से में रेल पटरी पे क्लिपें हटाई गई थी, पत्थर वगैरह रख दिए, परंतु हमारे ट्रेन के ड्राइवर ने, वंदे मातरम के ड्राइवर ने देख लिया, दूर से गाड़ी खड़ी कर दी, वो सब हटवाया। ऐसे कई हादसे हुए वंदे मातरम, शताब्दी और कई ट्रेनों में। आजकल क्या है, जो नई ट्रेनें चली हैं सुपरफास्ट, उसमें पथराव लोग कर रहे हैं ट्रेन में बीच बीच में। और एक योजनाबद्ध तरीके से भारत की ट्रेन व्यवस्था हुआ ये है कि इधर ट्रेनों की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। मैं आपको एक चीज़ और बतला दूं कि अभी बीच में ये पोजीशन थी, आज से करीब 10 साल पहले, 12 साल पहले, लोग ट्रेन से अपने माल को बहुत कम भेजने लगे थे, ट्रकों इन सब से। इधर रेलवे ने क्या किया है कि खास तौर से एक चीज़ में मोनोपोली कर ली कि ट्रेन से सामान भेजने का। आज की डेट में मालगाड़ियाँ सभी फुल हैं, अधिक डब्बे बढ़ गए हैं और मालगाड़ी ने और विभाग ने, पार्सल वगैरह विभाग ने बहुत अच्छी पोजीशन कर ली है, बहुत अच्छी कर ली। और ट्रेनों से सामान बहुत ढोया जा रहा है और आप समझ लीजिए ये पोजीशन है कि ट्रेनों से बड़े बड़े डब्बे, बड़े बड़े उसके वो हैं जिसमें सामान, किसी में ऑयल जा रहा है, किसी में बड़े बड़े एक प्रकार से वो हैं, उसी के अनुकूल बना दिए गए, एयर कंडीशन वो, ताकि माल ख़राब ना हो, टैंक टाइप के बना दिए गए हैं। और उस पर बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए भारत उन्नत कर चुका है। दूसरी आपको बताना है, इस उन्नत से क्या हुआ है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ। इधर रेलवे के लिए तमाम सुविधाएं, नई नई ट्रेनें, इतनी ट्रेनें निकाली गई, दूसरी ट्रेन की स्थिति अच्छी की गई, ट्रेन में सिक्योरिटी की गई, ट्रेन में दूसरा एक सिस्टम ऐसा भी किया गया कि ट्रेन पे कोई छेड़छाड़ होगी तो पता चल जाएगा। वो सिस्टम हालांकि अभी सभी ट्रेनों पे नहीं हुआ, परंतु उसकी भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। इधर क्या हुआ, पहले लगभग 22-23 लाख आदमी डेली ट्रेन से चलता था। आज की डेट में 30 लाख से ऊपर, लगभग 32-33 लाख, कभी कभी 35 लाख आदमी हो जाता है ट्रेन से। पहले ट्रेन के रिजर्वेशन में बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ी ब्लैक होता था। अब ट्रेन के रिजर्वेशन बहुत सुगम हो गया है और बहुत अच्छा हो गया। तत्काल में भी बढ़ाए गए, डब्बे भी बढ़ाए गए। कुल मिला के ट्रेन जो लॉस पे जा रहा था, इसी ट्रेन में क्या होता था, हम आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दें, ट्रेन बजट पहले दे दिया जाता था, रेलवे बजट, और जो देश का बजट बाद, उसमें एक बहुत बड़ी चाल थी, उसको भी हुकूमत ने
मोदी ने आकर के उस चीज पैटर्न को खत्म कर दिया, दोनों बजट एक साथ कर दिए, तो बीच में बिचौलियों की अब कोई आमदनी नहीं रह गई। अब आपको बताना है कि ट्रेन जैसे उस पे जो धमाके हो रहे हैं, 2006 में भी कई धमाके हुए थे, 11 जुलाई 2006 को, उसमें आपको बताना है 7 बड़े धमाके हुए थे, लगभग 210 लोग मरे थे, 700 लोग घायल हुए थे बॉम्बे में। तो महाराष्ट्र के आसपास हुए, ये भी पुणे में हुआ। तो कुछ ऐसा लगता, हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके नहीं हमारा मीडिया, नहीं हमारा चैनल पुष्ट करता, नहीं हम करते, परंतु सब जगह ये खबर चल रही है, वीडियो बाकायदे वायरल हुआ है। अब आपको बताना फर्स्ट क्लास ट्रेन में ही ये सब हो रहा है, डब्बों में खास तौर से। उसमें इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी संगठन का हाथ था, जो बाकायदे पकड़े गए थे, खाल रोड, सांता, वो महिम, तमाम जगह, मतलब बॉम्बे। ये भी ऐसा ही, अब सजग होना होगा। दूसरी आपको एक चीज़ और बतला रहे हैं, जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है सबसे ज़्यादा, कि जब चाइना कमज़ोर पड़ता है या पाकिस्तान कमज़ोर पड़ता है और चाइना हम लोगों से जब भी हम लोग जवाब देते हैं, तब ये भारत के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये कटु सत्य है। 1967 में चाइना को जब हम लोग जवाब देने लगे, तो आपको बताना है कि चाइना ने यहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से तमाम जगह उपद्रव कराया, तभी नक्सलवाद पैदा हुआ, तभी कानू सन्याल और चारू मजूमदार पैदा हुए। ये भी एक कटु सत्य है। इधर क्या हुआ, चाइना भी खिसियाया हुआ है कि वो गलवान में बुरी तरीके से पिट गया। इधर क्या है, चाइना के जो सोर्सेस थे, चाइना माल पे इंडिया डिपेंड था, आज की डेट में इंडिया खुद बनाने लगा। आज हम उनसे अच्छी पोजीशन में हैं, चाइना का इंडस्ट्री डाउन हो रही, हमारी इकोनॉमी ठीक हो रही है, हम 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच गया, उनके पास संसाधन। तो चाइना इधर क्या हुआ, चाइना के सोर्सेज मीडिया वगैरह में हो गए थे और मीडिया पे ये कब्जा करना चाह रहे थे। बहुत हद तक इनका काफ़ी दिनों तक कब्जा रहा, कहीं ये नक्सलवाद के जरिए, कहीं कम्युनिस्टों के जरिए, कहीं किसी के जरिए इनका चाइना। अब चाइना का आपको बताना है वर्चस्व हर जगह से टूट रहा है। इसलिए जब भी चाइना के साथ ऐसा होता है तो चाइना अपरोक्ष रूप से इस तरह से शीत युद्ध लड़ता है, चाइना और पाकिस्तान। ये भी हो सकता है, लोगों को ध्यान देना चाहिए भारत सरकार के उसमें, कि इस तरह से ट्रेनें पलटा करके जन आक्रोश करके विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। अफसोस की बात है यहाँ की, आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, आज अगर भारत के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें केंद्र सरकार को या मोदी सरकार को हटाने के लिए लोग खुलेआम कहने लगे कि ट्रेनों पे वो कर दो, खुलेआम कहने लगे। और आपको बताना है कि जेएनयू में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जेएनयू का एक स्टूडेंट सरजील इमाम ने बाकायदे बयान दिया, स्टेटमेंट दिया और बड़ी सभा में दिया कि यदि असम में सारे लोग जाकर के कूड़ा डाल दें, असम बंगाल में जाकर के, तो असम को हमेशा के लिए हम भारत से अलग कर दें। सुनिए, असम को हमेशा के लिए भारत से अलग कर दें। जेएनयू जैसे उसमें, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे उसमें तमाम इंटेलेक्चुअल, कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल, चाइनीज समर्थक लोग वहां पे, और उन्होंने खुलेआम उसने कहा कि अगर जरा सा सिर्फ काम करना, कूड़ा जा करके, थोड़ा सा कूड़ा जाके सब लोग जाके डाल दें, तो हम लोग हमेशा के लिए असम को भारत से अलग कर देंगे। अब आप समझ लीजिए ये पोजीशन। उस सरजील इमाम को गिरफ्तारी करने पर ये भारत के अंदर हो रहा है। जब कूड़ा डालने के लिए कह रहे हैं तो पत्थर रखने में, पत्थर तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए सजग होना पड़ेगा आम पब्लिक को, सरकार को, और सरकार किसी की भी हो, देश प्यारा है तो देश को बचाना है। और ये जन आक्रोश इस तरह से फैलाया जा रहा है, जिसका एग्जाम्पल हमने आपको सरजील इमाम के पीछे बैकिंग पूरी जनता दल यू और राजद की थी। सरजील इमाम के जो फादर थे वो भी इसी तरह से बोलते थे भारत विरोध के उसमें, और उनका जो भाई था वो भी ऐसे बोलता था। इनके जो फादर थे वो जेडीयू के नेता थे और जहानाबाद सीट से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। और इनका भाई भी जो है मुजम्मिल इमाम, वो भी आपको बतलाना है कि आज भी आंदोलन लगा हुआ। तो आप सुनिए, इस तरह की फीलिंग है ट्रेन के प्रति, ट्रेन के हादसे के प्रति। ये मतलब कहना नहीं चाहिए
कि लोग इस तरह से देश के और योजनाबद्ध तरीके से कहीं सनातन का विरोध, कहीं किसी चीज़ का विरोध, एक मतलब देश के स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, अब लेक ऑफ कम्युनिकेशन किया जा रहा है। और इस तरह के हादसे कई हुए। ये जो नई नई ट्रेनें चली इसमें पथराव, तो इस पे अलर्ट होना चाहिए। और आपको बताना 16,000 2023 में पुछ में कुछ असलहे पकड़े गए थे जिसमें चाइना के थे। उस पे भी इस बात की पुष्टि हुई थी कि ट्रेनों वगैरह में अभी वो पकड़े गए थे, तो ये पुष्टि हुई थी कि चाइना और पाकिस्तान के होते हैं कि इस तरह से भारत में ट्रेन के उसके इसके पहले भी इनपुट मिले थे कि भारत के अंदर इस तरह के ट्रेनों वगैरह का हो सकता है ये कनेक्शन हो। देश हित में हम सोच रहे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। इस पे एक ही चीज़ है कि हम सबको, आम जनता को अलर्ट होना चाहिए। लोग आदमी से आदमी को लड़ाना चाहते हैं, देश में इस तरह का आतंकवाद करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने देंगे। यही हुआ था कि आपको बताना है कि एक मीर आतंकवादी था। मीर आतंकवादी के लिए जब भारत ने एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया तो अमेरिका ने उसको प्रस्तुत किया और चाइना ने विरोध किया। उसका भी यही कहना था कि यहाँ की ट्रेन व्यवस्था को बिल्कुल डैमेज करना। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।